वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में गोवा से पिछड़ा हिमाचल अब दूसरे नंबर पर। राज्य में बीजेपी की हार पर मंथन टला, बड़े बदलाव की ओर पार्टी लीडरशिप भी निशाने पर। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने रामपुर लवी में राजनीति के लिए दोनों दलों को लताड़ा, मंडी में सहयोग के लिए जताया जनता का आभार। और वायु प्रदूषण पर वैज्ञानिकों का अलर्ट, दिल कमजोर कर सकता है एयर पॉल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर से जूझने वाले किडनी के रोगियों में खतरा ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज में देश में पहले स्थान पर आने वाला हिमाचल अब दूसरी डोज में गोवा से पिछड़ गया है। गोवा में दूसरी डोज 83% लोगों को लग चुकी है, जबकि हिमाचल में अभी 75% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। हालांकि हिमाचल सरकार ने 30 नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने और पंचायतों में 100% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन फिलहाल गोवा बाजी मारता नजर आ रहा है। इसके अलावा लद्दाख दूसरी डोज में हिमाचल के करीब पहुंच रहा है। यहाँ 73% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा अन्य राज्य 60% वैक्सीनेशन से पीछे ही हैं। प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी ला दी है। 15 नवंबर को पंचायतों में वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी गई हैं। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। पंचायत उप प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब 26 नवंबर को होने वाली ग्राम सभा में 100% वैक्सीनेशन का प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल में अब लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि टारगेट पूरा किया जा सके। अगर किसी के पास सेकेंड डोज लगाने के लिए आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह फोन नंबर पर वैक्सीन लगा सकता है। फोन नंबर वही बताना होगा जो वैक्सीन की पहली डोज के दौरान दर्ज हुआ है। वैक्सीन में बेशक हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और 100% लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के केस आने में भी हिमाचल अभी खतरे के घेरे में ही है। कोरोना के पॉजिटिव केस अभी आने लगातार जारी है और इससे दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या कम है, किंतु मौतें तो फिर भी हो ही रही है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 11 स्कूली विद्यार्थियों समेत 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 10 और हमीरपुर में एक बच्चा संक्रमित हुआ है। वहीं संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई है। जिला कांगड़ा के 52 वर्षीय, 68 वर्षीय और 67 वर्षीय, जिला हमीरपुर की 2 महिलाएं और 70 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में सोमवार को 7,678 लोगों की सैंपलिंग हुई। एक्टिव मामलों की संख्या 1,113 है। प्रदेश में अब तक 3,804 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड और कर्नाटक की तर्ज पर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी सीएम और मंत्रिमंडल का चेहरा बदलने को लेकर पार्टी हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में दिख रही है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी राज्य के दौरे पर हैं। नड्डा का ये गृह प्रदेश भी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा भरने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की इस हार के बाद कुछ मंत्रियों के बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लाने पर इस बैठक में विचार किया जा सकता है। खासकर उन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जो अपने क्षेत्रों में ही भाजपा को लीड दिलाने में नाकाम रहे। वहीं चुनाव क्षेत्र के प्रभारी मंत्रियों की स्थिति भी सहज नहीं है। उनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पार्टी संगठन में भी ऊपर से नीचे तक बदलाव का फैसला हो सकता है। भाजपा हाईकमान अगले साल प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अप्रत्याशी निर्णय भी इस मीटिंग में ले सकता है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अभी तक कई हलकों में हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट की तैयारी नहीं हो पाई है। समीक्षा रिपोर्ट के बगैर इस मीटिंग की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी नहीं जा सकती, इसीलिए मीटिंग को स्थगित किया गया। भाजपा हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में 4 सीटें हार गई। मंडी में लोकसभा सीट के अलावा भाजपा की अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में भी विधानसभा सीटों पर हार हुई। हार की देशव्यापी चर्चा हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य है। इस हार पर कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार और संगठन के कई चेहरों पर गाज गिर सकती है। इससे ऐसे कई चेहरे परेशानी में हैं।
हाल ही में हुए उपचुनाव में पार्टी बुरी तरह से हारी है। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता चंडीगढ़ हिमाचल भवन में सोमवार को मंथन करने वाले थे। यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टी के भीतर गुटबंदी भी सरकार के लिए सिरदर्द है। ऐसे में जयराम सरकार के किस मंत्री पर गाज गिरेगी या फिर मुख्यमंत्री को खामियाजा भुगतना होगा, यह भी साफ होने वाला है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अंबिका ने उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद किया है और कहा है कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए सभी मतदाता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हम सभी लोगों को अपनी जिम्मेवारी का बढ़िया से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सहित जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में विजयी उम्मीदवारों को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और कहा कि वो अपने कर्तव्य और जनता के प्रति जवाबदेही के लिए तत्पर रहेंगे। एडवोकेट अंबिका शाम ने कहा कि चुनाव में जनता के बीच जाना हमारे लिए एक बेहतर अनुभव रहा है। यह पार्टी का पहला चुनाव था। पार्टी का यह सिद्धांत है कि हम हार और जीत से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी चयनित सरकार या प्रतिनिधि को भेदभाव पूर्वक निर्णय नहीं लेने चाहिए। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए मैं सभी मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। पार्टी स्तर पर सैद्धांतिक मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं मंडी लोकसभा सहित जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा उपचुनावों में विजयी उम्मीदवारों को भी शुभकामनाएं देती हूँ। चुनाव में जनता के बीच जाना हमारे लिए बेहतर अनुभव रहा है। यह पार्टी का पहला चुनाव था। पार्टी का यह सिद्धांत है कि हम हार और जीत से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किसी भी चयनित सरकार या प्रतिनिधि को भेदभावपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। शताब्दियों से चले आ रहे लवी मेले के लिए सरकारी रवैये को उचित नहीं ठहराया जा सकता। रामपुर, किन्नौर और कुल्लू की जनता के साथ सरकार ने जो पक्षपात किया और कांग्रेस ने अपना सांसद होते हुए लवी मेले को नजरअंदाज किया, इसका बदला जनता 2022 में दोनों दलों से लेगी। जब मंडी की शिवरात्रि हो सकती है, रामपुर में भाजपा और कांग्रेस की विशाल जनसभाएं हो सकती है, तो लवी मेला क्यों नहीं हो सकता। रामपुर, किन्नौर और कुल्लू की जनता के साथ सरकार ने जो पक्षपात किया और कांग्रेस ने अपना सांसद होते हुए भी लवी मेले को नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा 2022 में भुगतने के लिए तैयार रहें। जनता इसे माफ नहीं करेगी। जबकि उसी लवी ग्राउंड में दोनों दल अपनी रैलियां करते रहे। जब मंडी की शिवरात्रि हो सकती है तो लवी मेला क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा सोमवार को राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें शिमला नगर निगम और 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई है। बहुत जल्दी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी। पार्टी के प्रदेश कन्वीनर डीएन चौहान ने बताया कि मंथन में यही सामने आया है कि हम घर घर तक नहीं पहुंच पाए और इस कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन भविष्य में लोकनीति को घर घर तक ले जाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। पूरे प्रदेश में अब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद आम जन की समस्याओं पर पार्टी मुखर होगी। और अब एक स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी खबर। अब तक हुई कई रिसर्च में बताया जा चुका है कि वायु प्रदूषण से दिल के जो रोग है उसका खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका में हुई हालिया रिसर्च इसके बारे में एक जानकारी देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई मरीज किडनी का रोगी है और हाई ब्लड प्रेशर से भी जूझ रहा है तो वायु प्रदूषण उसके दिल को और कमजोर कर सकता है। यह दावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी किडनी वीक 2021 में किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक वायु प्रदूषण का सीधा संबंध हमारे दिल की बीमारियों से होता है। अगर वायु प्रदूषण से आप खुद को बचाते हैं, हृदय रोगों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे किडनी के मरीजों में गैलेस्टीन 3 का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। इसका सीधा कनेक्शन वायु प्रदूषण से है। इससे हृदय अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है। 1019 मरीजों पर हुई रिसर्च में सामने आया कि ऐसे मरीजों में माइक्रोकार्डियल फाइब्रोसिस की स्थिति बनती है। आसान भाषा में समझे तो दिल कमजोर होने लगता है। इससे हार्ट अटैक पड़ सकता है या मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए कुछ एहतियात बरतना जरूरी है, जैसे हर दिन हल्का व्यायाम करे, इससे दिल भी मजबूत रहता है। खाने पीने में ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। खाने में नमक की मात्रा कम ले और फैट की मात्रा भी कम ही रखे।
व्यायाम ना कर पाने की स्थिति में पैदल चलने की कोशिश करें। स्मोकिंग से दिल की बीमारियों के बहुत चांस बढ़ते जाते हैं, इससे परहेज रखें। लगातार मोटापा बढ़ते जाना भी खतरे की निशानी है। आज हमारा खान पान और प्रदूषण के कारण हम स्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ नहीं हैं। ऐसे में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मास्क केवल कोरोना से बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि बाहरी प्रदूषित हवा से भी बचाव में वो कामयाब है। तो मास्क पहने और अपने खान पान में बदलाव लाएं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही वास्तव में हमारा धन है, हमारी पूंजी है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।